प्रेम तो होगा, लेकिन प्रेम विवाह के योग कम होंगे। दोबारा बोलता हूं कि अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा हृदय रेखा तक जा रही है, टच कर रही है, छू रही है, तो प्रेम तो होगा, पर प्रेम विवाह में समस्या आएगी। हृदय रेखा पर सफेद सफेद छोटे छोटे धब्बे हों तो प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी और प्रेम विवाह होने के पूरे पूरे योग हैं। प्रेम से अधिक जातकों में वासना का भाव देखा जाता है। अब मुझे नहीं लगता मुझे और इसमें इस बारे में और समझाने की आवश्यकता है, लेकिन प्रेम से अधिक वासना का प्रभाव देखा जाता है जातकों में, यदि ये संकेत हो हाथ में तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बोलती रेखाएं। आज उपस्थित हुआ हूं आप सबके सामने लेकर एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक, प्रेम और विवाह। आपने पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, हमारे पास कई भक्तों के मैसेज आते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, और अगर हो गया तो फिर वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यानी कि प्रेम में असफलता मिलेगी या सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं कि प्रेम में सफलता और असफलता के कुछ सूत्रों के बारे में। हथेली पर कौन सा ग्रह किस भाग को रिप्रेजेंट करता है, ये तो आप हमारे पिछले वीडियो से जान ही चुके हैं। अब बात प्रेम और विवाह की करनी है आज। तो चलिए पहला सूत्र तैयार करते हैं। इसको ऐसे समझना है कि पहला सूत्र तो ये पहले नंबर का जो निशान होगा उसकी बात की जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे सूत्र में दूसरे संकेतों का, तीसरे में तीसरे और चौथे में इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो पहले सूत्र पर आते हैं। मणिबंध से रेखा निकले सीधी स्पष्ट बिना कटी फटी रेखा शनि पर्वत तक जाए और गुरु पर क्रॉस का निशान हो। आप यहां देख सकते हैं कि मणिबंध, ये मणिबंध है, यहां से कोई रेखा निकले, जैसे मैंने बताया था आपको, ये भाग्य रेखा भी कहते हैं इसे। यहां से कोई रेखा निकले और ये सीधी शनि पर्वत तक जाए, ठीक, बिना कहीं मुड़े, कटे फटे छटे, सीधा शनि पर्वत तक जाए। और गुरु पर्वत पर, देखिए मैंने यहाँ गुरु लिखा हुआ है और ये पर्वत गुरु का होता है, यहां पर अगर क्रॉस का निशान है तो आप समझ जाइए कि वैवाहिक जीवन, एक तो प्रेम विवाह होगा, दूसरा वैवाहिक जीवन भी बहुत अधिक सुखमय रहेगा। एक बार दोबारा बता देते हैं कि प्रेम विवाह की बात हो रही है आज। अगर मणिबंध से कोई रेखा सीधी शनि पर्वत तक जाए, जिसे भाग्य रेखा या शनि रेखा कहा जाता है, और गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान हो, लेकिन ये जो शनि पर्वत तक रेखा जा रही है ये कहीं से भी कटी फटी छटी ना हो और सीधी शनि पर्वत तक निकले और गुरु पर क्रॉस का निशान हो, इसका मतलब प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे और वैवाहिक जीवन भी अति सुखमय रहेगा। अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं। ये निशान बना, ये विवाह रेखा है बुध पर्वत पर, ये नीचे विवाह रेखा है। मैं आपको बता चुका हूं कि हथेली में यहां पर विवाह रेखाएं होती हैं। तो अगर कोई विवाह रेखा इतनी लंबी हो कि ये जो सूर्य पर्वत पर ये जो रेखा बनी है, तो सूर्य पर्वत पर रेखा बनी है तो सूर्य रेखा कहलाई, तो सूर्य पर्वत पे जो रेखा है इसको काटते हुए निकल जाए, विवाह रेखा सूर्य रेखा को काटे, ये रेखा विवाह रेखा सूर्य पर्वत को काटते हुए निकले, सूर्य पर्वत पर रुक ना जाए, इसको काट दे, तो क्या होगा? विवाह के बाद आत्मिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। यानी कि प्रेम विवाह हो या ना हो, परंतु आपको विवाह के बाद आत्मिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। यहां दो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, प्रेम विवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए हाथ के अन्य योगों को देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर यह बता दूं कि अगर इसने सूर्य रेखा को काट दिया विवाह रेखा ने, तो हो सकता है कि आपको वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़े, आपको संतुष्टि ना मिले, ऐसा लगेगा कि जैसे बेमेल कोई जीवन साथी मिल गया है और उसके साथ पूरा जीवन गुजारना पड़ेगा। यहां पर आपको एक बात बता दूं कि समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। अब बात करते हैं अगले योग के बारे में। तीसरे नंबर का योग कहता है कि दोनों हाथों में भाग्य और हृदय रेखा पर द्वीप हो, ठीक है। भाग्य रेखा कौन सी है? ये है।
हृदय रेखा कौन सी है? ये वाली है। हृदय रेखा पर देखिए बीच में गोल गोल है, ऐसे बना हुआ है, इसको द्वीप कहते हैं, द्वीप का आकार कहते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ये गोल गोल भाग्य रेखा पर हो। मान लीजिए कि कोई रेखा इस तरह से गई हो, भाग्य रेखा, और बीच बीच में गोल बना हुआ उसमें, ठीक है, इसको द्वीप कहेंगे। हृदय रेखा और भाग्य रेखा दोनों पे द्वीप का निशान हो तो क्या होता है कि प्रेम भावना बहुत ही जबरदस्त होती है। इस प्रकार का निशान यानी कि शनि रेखा और हृदय रेखा पर यदि द्वीप का निशान है तो प्रेमियों में यानी उस जातक में जिसके हाथ में निशान है, प्रेम भावना बहुत ही अधिक प्रबल रहेगी। वो सकारात्मक है या फिर किसी और प्रकार की भावना है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं यहां पर प्रेम भावना की बात कर रहा हूं, वो बहुत अधिक रहेगी। कुछ भी कर जाना, किसी भी हद तक चले जाना अपने साथी के लिए, ये इस भावना को रिप्रेजेंट करता है। अब बात अगले योग की। हृदय रेखा पर नीचे झुकी शाखाएं, यानी कि हृदय रेखा कौन सी, अभी मैंने आपसे ये वाली हृदय रेखा कही थी, इससे कुछ शाखाएं नीचे की तरफ जाएं, जैसे दिखाई है ना यहाँ पर, ये देखिए 4 नंबर की बात हो रही है, तो नीचे की तरफ शाखाएं जा रही हो, है ना। और हृदय रेखा जंजीरदार हो, जैसे अभी ये बना हुआ है, तो जंजीर का निशान कौन सा होता है, मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हृदय रेखा इस तरीके से बन जाए, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कुछ गोल मोल घुमा करो हृदय रेखा, और शुक्र पर्वत बहुत अधिक विकसित हो, यानी कि ऐसे छूकर देखें तो बहुत ही गद्देदार हो, मोटा हो। तो क्या बात बताई मैंने, हृदय रेखा पर नीचे शाखाएं झुकी हो, हृदय रेखा जंजीरदार हो, ऐसे रेखाएं बनी हो, और इस प्रकार की रेखा में बीच बीच का निशान हो, जंजीरदार हो, और शुक्र पर्वत अधिक विकसित हो, तो क्या होता है, तो ये होता है कि प्रेम से अधिक जातकों में वासना का भाव देखा जाता है। अब मुझे नहीं लगता मुझे और इसमें इस बारे में और समझाने की आवश्यकता है, लेकिन प्रेम से अधिक वासना का प्रभाव देखा जाता है जातकों में, यदि ये संकेत हो हाथ में तो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक जानकारी साझा करता हूं कि अगर आपको हस्तरेखा और कुंडली का विश्लेषण कराना है तो ये हमारा नंबर है 9643075095 9643057095। ठीक है, हमें आपके मैसेज का इंतजार है, हमें आपके संदेशों का इंतजार है। जो भी पूछना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप हमें बताइए, हमें मैसेज करिए, जो बन पड़ेगा वो किया जाएगा। तो आइए 5वें सूत्र पर चलते हैं। 5वां सूत्र क्या कहता है कि भाग्य रेखा से हृदय रेखा तक छोटी रेखाएं गई हो। भाग्य रेखा भी मैंने आपसे बताया कि भाग्य रेखा ये वाली होती है जो बीच से, ये देखिए ऐसी भाग्य रेखा होती है जो कि सीधे जा रही हो शनि पर्वत, देखिए यहाँ पर जा रही है ना, तो शनि पर्वत पर जो रेखा जाए यहाँ, इधर यहाँ सीधी आपके हाथ में हो ऐसी रेखा, या अगर थोड़ी सी कटी फटी भी हो सकती है तो उसको भाग्य रेखा कहेंगे। भाग्य रेखा से हृदय रेखा तक छोटी रेखाएं गई हो। अब ये भाग्य रेखा है, हृदय रेखा ये है, यहाँ से देखिए रेखाएं जा रही हैं। 5वां नंबर देखिए, मैं 5वें नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए छोटी छोटी रेखाएं जा रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि प्रेम तो होगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा हृदय रेखा तक जा रही है, यहां टच कर रही है, तो प्रेम तो होगा, लेकिन प्रेम विवाह के योग कम होंगे। दोबारा बोलता हूं कि अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा हृदय रेखा तक जा रही है, टच कर रही है, छू रही है, तो प्रेम तो होगा, पर प्रेम विवाह में समस्या आएगी। ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल प्रेम विवाह हो ही नहीं सकता, लेकिन ये संकेत होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं, असंभव कुछ भी नहीं होता, हर बात का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है। ठीक, अगले पे चलें। शुक्र पर्वत से 2-3 रेखाएं जीवन मस्तिष्क हृदय रेखा को काटे। मान लीजिए ये जो है शुक्र पर्वत है, लिखा भी हुआ है, शुक्र पर्वत से 2-3 रेखाएं निकल रही हैं। ये देखिए, ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये देखिए काटती हुई जा रही है ना, मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, जीवन रेखा को भी काटती ही समझिए, ऊपर निकल जाए, यहां तक छू भी जाए कोई बात नहीं। शुक्र पर्वत से निकल के जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काट दें 2-3 रेखाएं, तो क्या होगा, प्रेम होगा, लेकिन जीवन के लिए
आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके मतलब जिसके हाथ में संकेत है उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए उसका प्रेम भारी पड़ जाएगा, यानी वो अशुभ कहलाएगा, दुर्भाग्यशाली उसको बार बार महसूस कराएगा, उसको लगेगा कि मुझे ये प्रेम संबंध ना होता तो ही बेहतर होता, मैं और अच्छी अवस्था में होता, ऐसा उसको महसूस होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं कि शुक्र पर्वत पर त्रिकोण निशान हो, अंगूठे का दूसरा पर्वत दृढ़ हो। अब इसकी बात हो रही है 7वें नंबर वाले की। देखिए शुक्र पर्वत ये है, बता दिया था अभी अभी कि इसमें त्रिकोण का निशान हो और अंगूठे का दूसरा पर्व, दूसरा पर्व कौन सा होगा, पहला वो ये है तो दूसरा ये हो गया, दूसरा पर्व दृढ़ हो, मजबूत हो, एक पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत दूसरा हो, तो उस सूरत में बहुत ही विवेकशीलता और ईमानदारी होगी। कहां पर? प्रेम संबंधों में, यानी कि प्रेम में बहुत विवेकशीलता होती है। कहीं से भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी जातक उस प्रेम संबंध में कोई गलत फैसला ले ले। ऐसे जातक सदैव समझदारी और जिम्मेदारी से ही प्रेम संबंधों में खासतौर पर फैसले लेते हैं। कौन? जिनके हाथ में शुक्र पर्वत पर त्रिकोण का निशान हो और अंगूठे का दूसरा पर्व जो हो वो दृढ़ हो, मजबूत हो पहले की तुलना में। हृदय रेखा पर छोटे छोटे सफेद धब्बे हो। अब मान लीजिए कि ये हृदय रेखा जो है ये ऐसे जा तो रही है, लेकिन महसूस होता हो कि यहाँ छोटे छोटे धब्बे महसूस होते हो, सफेद कलर के, सफेद रंग के छोटे छोटे धब्बे महसूस होते हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि प्रेम विवाह के पूरे योग बनते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, हृदय रेखा पर सफेद सफेद छोटे छोटे धब्बे हों तो प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी और प्रेम विवाह होने के पूरे योग हैं। लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, और दोबारा आपको जानकारी दे रहा हूं कि 9643075095 नंबर है, फटाफट से उठाइए और मिला दीजिए जल्दी से। व्हाट्सएप पे मैं आपका मैसेज का इंतजार कर रहा हूं, और शुल्क लागू है, मैं पहले ही बता दूं कि शुल्क लागू है। मुझे भी खाना खाना होता है, मेरा भी परिवार है, ठीक है, तो मुझे आपको जानकारी दे देनी चाहिए पहले ही, इससे पहले कि आप मैसेज करें कि शुल्क लागू है। कितना है वो आप मैसेज करेंगे आपको पता लग जाएगा, लेकिन जो भी हर संभव हमसे हो पाएगा आपके प्रश्न का जवाब सर्वोत्तम दिया जाएगा। ये रहा नंबर, जल्दी से मिला दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में कुछ नया लेके मिलेंगे, नई जानकारी आपको देंगे, इसी तरह काम की। नमो नमः।